हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जी के जैसे क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स पैटर्न क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाएं जिससे आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा। और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चन जो कि 2020 से करंट अफेयर्स होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसा ही इसमें इंक्लूड हैं। यदि आपने 40 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों का आंसर दिया तो आपका रेलवे में सिलेक्शन पक्का होगा। ये वीडियो का पार्ट 23, इससे पहले और ही पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आकर और ही पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए, एंड्रॉयड सिस्टम जो कि एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको विकास किया था जावा लैंग्वेज ने। जावा लैंग्वेज के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो इसका आंसर होगा जावा लैंग्वेज या जावा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश के थे, इन्होंने अपनी राजधानी नई दिल्ली से दौलताबाद, कहाँ पर, दौलताबाद बदली थी या स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर होगा दौलताबाद। किस ऑप्शन में शो कर रहा है आपको, पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इनका आंसर होगा आपका बैडमिंटन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एयरपोर्ट ने CII-GVC नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड जीता है। देखिए, GVC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 2020 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, हैदराबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। देखिए, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। किसने किया था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। किसने, हाइगेंस ने। तो किस ऑप्शन में शो कर रहा है आपको, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड जीता है। देखिए, ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट का अवार्ड SBI बैंक को दिया गया 2020 में। तो इसका आंसर होगा SBI बैंक। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम SBI की बात करें तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। SBI के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष भी। ठीक है, पूछ सकते हैं आप एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया। देखिए, पहला चॉकलेट बार बनाया था जोसेफ फ्राई ने। किसने, जोसेफ फ्राई ने। तो किस ऑप्शन में दे रहा है आपको, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सेवा अवार्ड 2020 जीता है। देखिए, 2020 में तेलंगाना राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सेवा का अवार्ड जीता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। देखिए, यहाँ पे माउस के आविष्कार पूछ रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया है। यहाँ पे आप जल्दबाजी में आकर आप चार्ल्स बेबेज मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन यहाँ पे माउस का आविष्कार पूछ रहा है। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस सी ने। किसने किया था, डगलस सी ने। तो आपके ऑप्शन में डगलस एल्गावर्ट दे रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्लियर है। यदि हम बात करें कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। देखिए, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ग्रहों को जो परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की, तो उसका आकार कैसा होता है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसका आकार होता है अंडाकार। कैसा होता है, अंडाकार, जो कि अंडा आते हैं। ठीक है, तो इसका होगा अंडाकार। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा कौन करते हैं, तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह और ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है? देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका होगा बी ऑप्शन करेक्ट, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से है? देखिए तिब्बत से दो नदियों का उद्गम स्थल हुआ है। किन किन का हुआ है? एक तो हुआ सतलज नदी का, किसका? सतलज नदी का, और दूसरा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ऑप्शन में कौन सा दे रहा है आपको? ब्रह्मपुत्र नदी दे रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ? तिब्बत से हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? देखिए आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि आईसीसी के बारे में आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है, अध्यक्ष मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है आईसीसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 में पहली बार मनाया गया था। उसी दिन से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। किस ऑप्शन शो कर रहा है? पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 51वां IFFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? देखिए 51वां गोवा राज्य में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो उसका आंसर होगा गोवा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जानते हैं, तो उसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फर खान, जो कि बी ऑप्शन शो कर रहा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? देखिए बच्चों का पहला असम राज्य में अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा असम, करेक्ट होगा आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलीथैपो द्वीप किस देश में स्थित है? देखिए फिलीथैपो द्वीप जो कि मालदीव देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा मालदीव। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत किया गया था 7 अगस्त 1905 में। कब? 7 अगस्त 1905 में ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी उत्पाद के पैकेज में MRP का अर्थ क्या होता है? देखिए MRP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? देखिए जो मकड़ी होती है उसमें होती हैं टोटल 8 आंखें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ी की बात कर रहे हैं, कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, तो मकड़ी में 4 जोड़ी आंखें होती हैं। 4 राइट साइड होती हैं, 4 लेफ्ट साइड होती हैं, तो इसका आंसर होगा 4, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टोटल पूछे तो टोटल होती हैं 8। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गंदगी भाग छोड़ो अभियान शुरू किया है? देखिए गंदगी भाग छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश ने पहली बार शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। किस ऑप्शन का? पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बर्फ और धूल के कणों से बना खगोलीय पिंड कहलाता है? देखिए बर्फ और धूल की कणों से बना खगोलीय पिंड को कहते हैं कॉमेट। क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं। तो किस ऑप्शन दिख रहा है को? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? देखिए विजयनगर साम्राज्य के पहले संस्थापक या राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। कौन थे? हरिहर प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रहा आपको हरिहर प्रथम, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? देखिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैच मेमोरी क्या होती है? देखिए कैच मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है रैम। क्या कहलाती है? रैम, जो कि डेटा को थोड़े समय के लिए अपने प्रोसेस में लेती है, बाकी स्टोरेज डिवाइस में डाल देती है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम स्तर उपस्थिति में मधुमेह होता है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, तो किसकी उच्चतम स्तर में उपस्थिति में होता है मधुमेह या डायबिटीज? ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की अधिक मात्रा से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में रो रो ट्रेन सेवा शुरुआत हुई है? देखिए रो रो ट्रेन शुरुआत की गई है बेंगलुरु शहर में। किसमें? बेंगलुरु शहर में। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है? देखिए वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटियोरोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? देखिए 2020 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है स्पेस ने। किसने? स्पेस ने। और अभी हाल ही में स्पेस ने 60 उपग्रह लॉन्च किए हैं इंटरनेट सेवा के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पायत हो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर रोशनी का मतलब है प्रकाश या लाइट से। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिससे रोशनी या प्रकाश या लाइट उत्सर्जित हो। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल एसआई यूनिट क्या है? देखिए बल की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। यदि आपसे सीजीएस पद्धति की बात करें कि सीजीएस पद्धति में बल की यूनिट क्या होती है, तो उसका आंसर होगा डाइन। ठीक है, तो उसका आंसर होगा न्यूटन। आपसे ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है या ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा न्यूटन। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन है केल्विन। केल्विन होता है तापमान का ऐसा ही यूनिट। ठीक है, डाइन तो मैंने आपको बता दिया कि सीजीएस पद्धति में बल की यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। पास्कल होता है दाब का। किसका होता है? दाब का यूनिट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें नंबर गवर्नर कौन है? देखिए आरबीआई के 25वें नंबर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो उसका आंसर होगा डी। शक्तिकांत दास को 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये रिजाइन हो गए थे लेकिन फिर भी इनको 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है शक्तिकांत दास का। ठीक है, यदि हम बात करें 26 नंबर गवर्नर कौन बनेंगे, तो टी रविशंकर बनेंगे, जो कि आपके सी ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें कि 24 नंबर गवर्नर कौन थे आरबीआई के? 24 नंबर गवर्नर थे उर्जित पटेल। 23 नंबर गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें आरबीआई से, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मेड डॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? देखिए 2020 में भारतीय रेलवे ने मेड डॉट मेडिकल ट्रॉली स्थापित की है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? देखिए संध्या का मतलब होता है शाम का तारा या इवनिंग का तारा। इवनिंग का तारा या मॉर्निंग का तारा कहा जाता है वीनस, या नहीं शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। लेकिन आप ऑप्शन में वीनस दे रहा है। वीनस को ही शुक्र कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं इसे वीनस। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मरकरी को कहते हैं बुध। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान होना चाहिए सब क्या कहते हैं। ठीक है, मार्स को कहते हैं क्या? मंगल कहते हैं। ईस्टर्न को कहते हैं शनि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको शुक्र न देके वीनस भी दे सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिस डिवाइस से हमें इनपुट मिलता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, देखिए बहुत सारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आप ऑप्शन से उड़ा देंगे ऑप्शन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में है मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या करता है? जब भी कोई हम सीपीयू में कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देते हैं तो हमेशा क्या करता है? वो डिस्प्ले पे आउटपुट देता है हमें, मतलब ये चीज़ आई है। ठीक है, तो आउटपुट देता है मतलब आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या करता है? कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटो कॉपी को आउट करता है, यानी इनपुट डिवाइस हो गई। आउट का मतलब आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं। यानी इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉयस्टिक एक वीडियो गेम के लिए क्या होती है? रिमोट कंट्रोल होता है जॉयस्टिक। ठीक है, जिसके माध्यम से वीडियो गेम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आएगा? जहां पर आउटपुट यानी आउटपुट देने की बात हो उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर हो गया, आउटपुट दिखाता है। ठीक है, ये तो दिखाता है। प्रिंटर आउट करता है,
ठीक है। देखिए एक होती है स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ा से संबंधित है। देखिए फेफड़ा संबंध क्या है, देखते क्या क्या है। पहले छाती, देखिए छाती तो नहीं है फेफड़ा संबंधित, क्योंकि यहाँ पे क्या है फेफड़ा संबंधित है। यदि पूछा छाती से क्या संबंधित तो फेफड़ा हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है फेफड़ा से क्या संबंधित है, सोशल तो हो ही नहीं सकता, हवा भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, क्लियर है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट अगला क्वेश्चन है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। यहाँ पे कितनी हो गया, किसने लिखा, किसने बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2020 जीता है। देखिए बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीता है, तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। यदि आपने आविष्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आकर देख लीजिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से जितने भी आविष्कार थे मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, और वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चनों का यानी 14 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के नाम से वीडियो डली है, उस पर आप दे सकते हो। ठीक है, एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटरमैन, लुइस वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।